कई बार हम इस पृथ्वी पे आते हैं, 50-50 वर्ष हम इस पृथ्वी पे बिताते हैं, बट यज्ञ नहीं कर पाते हैं। और यज्ञ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता। यज्ञ का आदेश आता है और आपके मन में विचार आता है कि यज्ञ करवाया जाए। तो जब तक ऊपर वाला आपको आदेश नहीं देगा यज्ञ करवाने का, तब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर मुझे विचार आया है, इसका मतलब ऊपर वाले का आदेश है। साईं गणेश मंदिर से अंजना रितोलिया का आप सबको नमस्कार और आप सबको प्रणाम। हम आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बातें करते करते मैं यहाँ तक आ गई, बट सनातन का सच यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन देते देते आपकी सोच पॉजिटिव होती है, लेकिन जब मंत्रोच्चार होते हैं, आहुतियां डलती हैं, तो ब्रह्मांड झुकता है ना। सो बहुत सारी चीजें होती हैं यज्ञ में, और हम लेकर आ रहे हैं करोड़ों का यज्ञ नवरात्रि के सेकेंड डे 23 सितंबर को हम करेंगे इसी मंदिर में बहुत सारे मंत्रोच्चार। ज्यादा ब्राह्मण और आचार्य जी को पता होता है, तो हम इन्हीं से पूछते हैं हम क्या करने वाले हैं 23 सितंबर को। जय श्री कृष्ण, सीताराम सभी को। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम जो यज्ञ करने जा रहे हैं, करोड़ों का यज्ञ है। हाँ। और इसकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण हो, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नवचंडी महायज्ञ। हाँ। हवनात्मक प्रयोग होने जा रहा है जो कि अद्भुत है और अविस्मरणीय होगा, है ना। जो भव्य तो होगा, वो भव्य के साथ दिव्य भी होगा। उससे जिसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, भगवती करेगी, है ना। तो करोड़ों का यज्ञ हम करने जा रहे हैं, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और ये मुझे बताइए कि जैसे अभी कोई बोलेगा कि हमें, आप सबको पता है कि मनुष्य ये चाहता है कि हमें फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। तो इस यज्ञ से अगर किसी परिवार में कोई बीमार है, या अगर किसी परिवार में किसी को पैसा चाहिए या अच्छा रिश्ता चाहिए, क्या ये यज्ञ इन सब के लिए, किसी भी मनुष्य जाति के लिए काम आएगा अगर हम करेंगे? जो यज्ञ हम करने जा रहे हैं उसे ऐसी कोई इच्छा नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकती है, हाँ। है ना। मनोकामना, पूर्ण मनोकामना, जो भी मन इच्छित, जो भी आपकी मन की कामना है, जो आप उनको बता भी नहीं सकते हैं, अच्छा, वो कामना भी आपकी पूर्ण भगवती करेगी इस यज्ञ से। ये ऐसी कामना है, हम हमारे लेवल पे तो ठीक है स्वयं के लिए, विश्व शांति के लिए भी यज्ञ किया जाता है। तो अभी तो हम स्वयं नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी इससे शांत हो सकता है। इतना दिव्य यज्ञ है। सो ये दिव्य यज्ञ हम आचार्य जी की मदद से, काफी सारे कितने आचार्य हम लेके आ पाएंगे, और यहाँ पे कितने लोग बैठ पाएंगे? 10 ब्राह्मण रहेंगे, 10 ब्राह्मणों के द्वारा नवचंडी महायज्ञ संपूर्ण होना है ना। 10 ब्राह्मण रहेंगे और सभी यजमानों के मध्य में सब ब्राह्मणों की उपस्थिति रहेगी। सब वैदिक विद्वान विराजमान रहेंगे यहाँ पे, उनके द्वारा यज्ञ संपन्न होगा। ओके,
सो 23 सितंबर को मेरा है 51वां बर्थडे और उसी के आयोजन में मैं रखवाली हूँ साईं गणेश मंदिर में करोड़ों का यज्ञ, जिसमें आपकी सारी मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पंडित जी से बात करी और उसी तरह का यज्ञ हम डिजाइन किए हैं। सो नवरात्रि के दूसरे दिन इतने पावन पर्व पे करोड़ों का यज्ञ जब हम कर रहे हैं तो यज्ञ ऐसी चीज है कि कई बार हम इस पृथ्वी पे आते हैं, 50-50 वर्ष हम इस पृथ्वी पे बिताते हैं, बट यज्ञ नहीं कर पाते हैं। और यज्ञ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता। यज्ञ का आदेश आता है और आपके मन में विचार आता है कि यज्ञ करवाया जाए। तो जब तक ऊपर वाला आपको आदेश नहीं देगा यज्ञ करवाने का, तब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर मुझे विचार आया है इसका मतलब ऊपर वाले का आदेश है। तो ऊपर वाले का आदेश है और मेरा आमंत्रण है। तो आयुषी से बात कर सकते हैं और इस महायज्ञ में अपने परिवार की शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए अपनी भी आहुतियां यहाँ पे यज्ञ में डाल सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और आयुषी से बात कर सकते हैं 8433558905 पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाकमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। करोड़ों का यज्ञ जो राजा सोचता है वही राजा बनता है। जन्म होने पर यज्ञ, जन्म दिवस पर यज्ञ, युद्ध पर जाने से पहले यज्ञ, युद्ध की जीत पर यज्ञ, राज्याभिषेक से पहले यज्ञ। तो यज्ञ कोई साधारण क्रिया नहीं, ये वो परंपरा है, ये वो रहस्य है जो राजा महाराजा निभाते थे अपनी जीत के लिए। साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं पाता और जो सोच नहीं पाता वो साधारण ही रह जाता है। तो इस बार नवरात्रि में अपने जन्म दिवस पर मैं अंजना रितोरिया कर रही हूँ यज्ञ। न केक कटेगा, न पार्टी सजेगी, न डीजे बजेगा। यहाँ अग्नि जलेगी, मंत्र गूंजेंगे, आहुतियाँ समर्पित होंगी और देवी देवता उतर आएंगे। करोड़ों के तीर्थ के बाद अब करोड़ों का यज्ञ, एक दिव्य महायज्ञ, एक आत्मराज्याभिषेक, एक शाश्वत विजय का महोत्सव देवी देवताओं की उपस्थिति में। अफर्मेशन से माइंडसेट बदलता है पर यज्ञ से ब्रह्मांड झुकता है। यज्ञ वो परंपरा है जो राजा निभाते हैं अपनी जीत के लिए। सो आर यू रेडी अपनी भी आहुति जोड़ने के लिए? आयुषी से अभी बात करें 8433558905 पे और करें अपना महायोगदान महायज्ञ में, करोड़ों के यज्ञ में।